हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरा का पूरा वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ही है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे अर्थमेटिक मीन का डिटेल इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट चैनल पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट उसका इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होगा आपका। तो आइए आज का इंट्रोडक्शन मतलब कि आज की क्लास को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है। कह रहा है गिवन टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। हमें दो पॉजिटिव नंबर गिवन है ए और बी। वी कैन इंसर्ट अ नंबर जी। इसके अंदर एक नंबर हम जी इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन दैम सो दैट ए जी बी। मतलब वो ये कह रहा है कि एक नंबर तो ए है और सेकेंड नंबर बी है और इसके अंदर हम जी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि एक नंबर है जी इंसर्ट कर सकते हैं आर इन जी पी। और ये किस फॉर्मेट में होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में होगा। बट सच अ नंबर जी इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। बट जो नंबर जी होगा, जो नंबर हमने उसके अंदर इंसर्ट किया है वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। मतलब कि इंसर्ट किया हुआ नंबर, दो नंबर के बीच में अगर हमने कोई नंबर इंसर्ट किया है जो यहाँ पे जी है तो इसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब देखिए कैसे डिराइव किया हुआ है ये नंबर जो है वो किस फॉर्मेट में है? आर इन जीपी। जब ये जीपी में होगा तो इनका कॉमन रेशो क्या होगा? इक्वल। मतलब कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए आएगा और यहाँ से जी इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ए बी। यही तो हमने यहाँ पे डिराइव करके लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए, एक नंबर मान लीजिए उसने दे दिया a इज़ इक्वल टू 8 और उसने b हमें दे दिया 5 और कहता है ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है g इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए बी। और a यहाँ पे गिवन है 8 और b यहाँ पे गिवन है 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 40। तो मतलब कि दो नंबर के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन हुआ वो क्या हुआ? 40 हुआ। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हैंस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी क्या होगा? यही तो होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। फिर कहता है इन अ सिमिलर वे वी कैन इंसर्ट मैनी नंबर एज वी लाइक बिटवीन टू गिवन पॉजिटिव नंबर। इसके अंदर हम बहुत सारे नंबर ऐड कर सकते हैं ए एंड बी। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जी पी। और जो ऐड करने के बाद जो उसके अंदर नंबर हम इंसर्ट करेंगे और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में आएगा। फिर क्या कहता है, जैसे कि नंबर G1, G2, G3, Gn तक है और n भी द नंबर बिटवीन a एंड b सच दैट। मतलब कि a और b के बीच में हमने G1 ऐड कर दिया, G2 ऐड कर दिया, G3 ऐड कर दिया, Gn तक ऐड कर दिया। किसके बीच में? a और b के बीच में इज जीपी। तो क्या बनेगा? ये जीपी बनेगा। फिर क्या कहता है, देन द नंबर्स G1, G2, G3 से लेकर के Gn तक ये क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा बिटवीन a एंड b। मतलब कि नंबर जो हमने उसके अंदर ऐड किया है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा और जिन दो नंबर के बीच में हमने नंबर ऐड किया है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। अब देखिए और आगे क्या कहता है। कहता है कि टू फाइंड G1, G2, G3 से लेकर के Gn तक इन द टर्म ऑफ a एंड b। अगर हम इसको a और b के टर्म में कैलकुलेट करें, लेट r बी द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशो है उसको हमने r कहा हुआ है। देन a G1, G2, G3 से लेकर के Gn तक, देन b इज n+2th टर्म होगा। क्या आपको इसका मतलब समझ में आया? अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा
अर्थमेटिक मीन देखा होगा तो आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बी है, और इसके अंदर मैं कुछ नंबर ऐड करता हूँ 2, 4, 8। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, जो बी होगा वो क्या होगा? A1, A2, A3, A4, A5। हमने जब इसके अंदर 3 नंबर ऐड किया तो जो बी नंबर होगा वो क्या होगा? 3 नंबर से जितने नंबर हमने ऐड किया उससे 2 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ या ना? भाई 2 नंबर के बीच में अगर 4 नंबर आपने ऐड किया तो एक्चुअल में ये नंबर क्या होगा? 6th टर्म होगा। अगर आपने 50 नंबर ऐड कर दिया, 50 नंबर ऐड किया तो ये नंबर क्या होगा? 52 होगा। तो सिमिलरली उसने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर जी ए और बी के बीच में जी एन नंबर ऐड किया तो जो बी टर्म होगा वो क्या होगा? n+2 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जी एन है तो ये वाला टर्म कितना होगा? n+2 होगा। हाँ या ना? तो यहाँ पे ये वाला टर्म कितना होगा? एक्चुअल में A6 होगा। सॉरी, A6 नहीं, ये A5 होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि वो क्या बोल रहा है। और देखिए आगे चलते हैं। तो अगर यहाँ से हम बी टर्म निकालें, मतलब कि bth टर्म निकालें, तो b = a × r⁴n+2 - 1। मतलब कि देखिए जो इसका bth टर्म होगा वो क्या होगा? ar। मतलब कि एक्चुअल में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं फार्मूले की बात करूं, अगर मैं an फार्मूले की बात करूं तो क्या होता है? ar⁴n - 1। भाई हाँ या ना? और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है bth टर्म कौन सा होगा। तो b = a × r⁴n+2 - 1, क्योंकि यहाँ से n हमें कितना गिवन है? n हमें गिवन है n+2। bth टर्म जो है वो क्या? n+2 है। तो b = यहाँ से कितना आएगा? ar⁴n+1। भाई हाँ या ना? तो अगर मैं यहाँ से b/a = r⁴n+1 लिख दूँ। अब मुझे r कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ से b/a (1/n+1) = मैं r लिख सकता हूँ। तो यहाँ से r = क्या फार्मूला बनेगा? b/a (1/n+1) बनेगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में किया है, सेम मैंने अर्थमेटिक मीन में भी बताया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ हमने r निकाला है और वहाँ पर हमने d निकाल करके आपको बताया था। सिमिलरली अगर आपको g1 निकालना है, अगर आपको g1 निकालना है तो क्या करेंगे? g1 = क्या होगा? ar। भाई एक बात मुझे बताओ, a, g1, g2, g3 और gn तक है और इसके अंदर एक नंबर b है, तो एक्चुअल में ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। तो g1 अगर मुझे निकालना होगा तो a2 निकालना होगा, और a2 का मतलब क्या है? a × r। भाई हाँ या ना? तो a × और r हमने यहाँ से क्या निकाला? b/a (1/n+1). भाई हाँ या ना? g3 निकालना है तो g3 का मतलब क्या है? ar²। भाई हाँ या ना? g3 का मतलब क्या है? ar²। तो a × r का मतलब क्या है? b/a (2/n+1). भाई हाँ या ना? तो यहाँ से हमने ar² कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली जब आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो gn का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? मतलब कि gn का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। मतलब कि अगर हमने g1 निकाला तो यहाँ 1 आया, g2 निकाला तो 2 आया, अगर हम g3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, g4 निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। सिमिलरली अगर हम nth टर्म निकालेंगे, gn निकालेंगे, तो n की जगह पर क्या आएगा? n आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्चुअल में अगर हम gn निकालना चाह रहे हैं तो इसका यूनिवर्सल फार्मूला क्या है? ये है। फिर आगे क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ दीज n gm
अगर हमें एन जी एम का प्रोडक्ट निकालना है तो आपको डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ए रेज टू पावर बी, और ये रूट में और होल पावर क्या होगा, एन होगा। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल फार्मूला। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है। कहता है लेट ए एंड बी बी एनी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ए और बी हमने दो पॉजिटिव नंबर लिया। फिर क्या कहता है, ए को हमने ए एम कहा, तो मतलब कहने का ये है, मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, लेट टू पॉजिटिव नंबर बी ए कॉमा बी। तो अगर मुझे यहाँ से अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू। और अगर मुझे यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। अर्थमेटिक मीन को हमने ए कहा है, ज्योमेट्रिक मीन को हमने जी कहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, ए माइनस जी करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू माइनस अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं, टू ले लेते हैं एलसीएम। तो जब टू एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस अंडर रूट टू अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, यहाँ से बाहर आ गया। तो ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, ये 1/2 को मैं रखता हूँ एज इट इज़, क्या मैं इस ए को ऐसे लिख सकता हूँ? भाई एक बात बताओ ना, अगर मैं यहाँ पे रूट ए का होल स्क्वायर लिखता हूँ, इससे कैंसिल करता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली मैं बी को लिख सकता हूँ ऐसे, सिमिलरली बी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए बी। और इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। देखिए यही तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। और यहाँ पे क्या कंडीशन बना, ये जो स्क्वायर है और ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये वैल्यू जो है वो हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। मतलब कहने का ये है कि ये वैल्यू जो है वो हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। तो इसीलिए मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, यहाँ से क्या था, a माइनस जी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब कि a ग्रेटर देन जी, मतलब कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। फिर कुछ पर्टिकुलर केस है, कहता है इन पर्टिकुलर केस a इज़ इक्वल टू जी। अगर किसी केस में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर इक्वल आ जाता है तो उस केस में क्या बनेगा, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू इज़ इक्वल टू 0। भाई अगर ये दोनों इक्वल होता है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाएगा और मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, a ग्रेटर दैन इक्वल टू जी। मतलब कि a की वैल्यू अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो ये रिलेशन है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखिए क्या कहता है। कहता है इफ़ जीपी कंसिस्ट ऑफ n प्रोडक्ट, अगर उसके अंदर n प्रोडक्ट है तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दीज n टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, मिडल टर्म रेज टू पावर n, मिडल टर्म रेज टू पावर n। इफ़ n इज़ ऑड, अगर n जो है वो किस में है, ऑड में है। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म ऑड में गिवन है, जैसे 2, जैसे 3, 5, 7, इस तरीके से। फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दीज n नंबर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू मिडल टर्म रेज टू पावर n, अगर आपको n किस में गिवन है, इवन में गिवन है। तो ये दो बेसिक सा फार्मूला और है। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट आज का समझ आया होगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।